आज प्रातःकाल से ही एक अलग उत्साह की छटा प्रकृति में भी दिखाई दे रही थी। बहुत दिनों तक सुबह सुबह बादल छाए रहते थे, जहाँ काव्य ख्याति में उनको दुर्दिन कहा जाता है, और जब प्रातःकाल में सूर्य बिना किसी बाधा के जब उदय को प्राप्त होता है तो वो सुदिन कहलाता है। आज दशलक्षण पर्व आप लोग यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। प्रातःकाल में आप लोगों ने आराधनाएं की, दशलक्षण पूजा भी की होगी, और आज का धर्म उत्तम क्षमा, जहाँ पर क्षमा से हमारा ज़्यादा परिचय नहीं है, जिस कषाय के अभाव में वो धर्म उत्पन्न होता है, वो क्रोध कषाय से हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। उस क्रोध के स्वरूप को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्रोध की दशा ऐसी है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति तीन कषायों में तो प्रसन्न रह सकता है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। जहाँ क्रोध की दिशा जो होती है उसके लिए निम्नगा नदी के समान कहा है। जैसे नदी नीचे नीचे की ओर बहती है, ऐसे ही क्रोध भी हमेशा छोटे लोगों के ऊपर आता है। मंत्री जी प्राइम मिनिस्टर की डांट सुन करके अपने क्षेत्र में गए, और सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर जो चीफ इंजीनियर था उसको डांट लगाई। चीफ इंजीनियर ने अपने सबॉर्डिनेट इंजीनियरों को डांट लगाई। उन्होंने अपने अपने मातहत जो भी काम करते थे उनको डांट लगाई, और जब वो घर में पहुँचे तो वो अपना गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर उतारने लगे, और पत्नी अपना गुस्सा बच्चों पर उतारती है। बच्चे घर में यदि नौकर होते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा उतारते हैं, नहीं तो खिलौनों के ऊपर गुस्सा उतारते हैं। और घर में काम करने वाले बर्तनों पर और कपड़ों पर खूब कूट कूट करके अपना गुस्सा उतारते हैं। ये क्रोध की स्थिति है। व्यक्ति उन पर क्रोध करता है जिन्हें वो छोटा समझता है, क्योंकि बड़ों पर क्रोध करके आपत्ति कौन लेगा। और यदि बच्चे भी अपने घर में माता पिता से क्रोध करने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे भी अपने माता पिता को अब छोटा समझने लगे हैं। उनकी महत्ता उनकी दृष्टि में कम हो गई है। क्रोध कषाय एक ऐसी कषाय है जिसके बारे में कहा कि जो प्रसन्नता को हर लेती है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उस समय में उसको अपनी 47 मांसपेशियां मसल्स को उपयोग करना पड़ता है, चेहरे की भाव भंगिमा क्रोध रूपी बनाने के लिए। और जब व्यक्ति मुस्कुराता है तो मात्र 17 मसल्स में उसकी जो है मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है, और जिसके माध्यम से वो सामने वाले को भी प्रसन्न कर सकता है। तो सबसे बड़ा बलिदान जो है क्रोध लेता है अपनी प्रसन्नता का और अपने रूप का। व्यक्ति क्रोध करने वाला कुरूप हो जाता है।
कोई उसको पसंद नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे भी क्रोधी व्यक्तियों से दूर हटते हैं। एक बार एक प्लेन के अंदर एक छोटा सा बच्चा 1.5-2 साल का अपनी सीट पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ, खेल रहा है वहाँ पर। सारे लोग उसको बड़े प्यार से वहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, और इसी बीच उसने देखा कि एक व्यक्ति क्रू मेंबर के ऊपर उसकी कुछ सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं था, गुस्सा करने लगा। उस छोटे से बच्चे ने उसकी ओर देखा और अपना मुंह सिकोड़ करके कि जैसे उसको पसंद नहीं आई उसकी तेज आवाज़। और बाद में जब वो उसके पास से निकला, वो व्यक्ति उसको छूना चाहता था, लेकिन उसने उसके हाथ को दूर हटा दिया, अपने गाल पर उसको स्पर्श नहीं करने दिया। तो इतना छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वो किसी को पसंद नहीं आता। जब ब्रिटेन में एक टेस्ट किया गया साइकोलॉजी का, 6 महीने के बच्चों के लिए मोबाइल पर दिखाया उनके लिए एक फिल्म में, जिसमें कि एक व्यक्ति पतला है और एक व्यक्ति मोटा है। दोनों एक पर्वत की ओर जा रहे हैं, और उसके बाद दूसरा वीडियो दिखाया कि जो पतला व्यक्ति है उसने मोटे व्यक्ति को धक्का दे दिया, और उन छोटे छोटे बच्चों के पास में जब वो पतला व्यक्ति पहुंचा तो सारे बच्चों ने उसको पसंद नहीं किया, वो डर गए उससे। और जो मोटा व्यक्ति गिरा था, छोटे छोटे बच्चों ने उसके लिए हाथ बढ़ाया, उसके गले पर जो है अपने सिर को रख करके उसके प्रति वो संवेदना प्रदर्शित कर रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चे भी जो क्रोधी होता है उसको पसंद नहीं करते। जब गांधी जी छोटे थे तो एक दिन भाई से उनकी लड़ाई हुई। बच्चों में तो अक्सर लड़ाई होती रहती है, और उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। अपनी माँ के पास जाकर के कहा कि देखो बड़ा भाई मुझे मार रहा है। माँ ने कहा तुम भी उसको जो है मार सकते हो। तो गांधी जी उस छोटी अवस्था में अपनी माँ से गुस्सा होकर के बोलते हैं कि एक वो गलती कर ही रहा है और आप भी मुझे गलत शिक्षा दे रही हो कि मैं अपने भाई को मारूं। तो उस समय में माँ ने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और इस प्रकार से उनकी माँ ने उनके लिए संस्कारित किया। उसके माध्यम से उनका जो चरित्र का निर्माण हुआ उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान था। जब एक बालक, अक्सर ऐसा होता है, बच्चे खेलते खेलते गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है, और उस समय में कई लोग उनके लिए समझाने के लिए कि देखो इसको हप बोल दो, इस जो है पृथ्वी को तुम जो है पिटाई कर दो, उसमें बच्चे का मन चेंज तो हो जाता है, लेकिन उसके वो संस्कार वहाँ पर प्रतिशोध के पड़ जाते हैं और उसके माध्यम से फिर वो कभी किसी जानवर के ऊपर पत्थर भी उठा सकता है और उनके लिए डंडे आदि से पिटाई भी कर सकता है। तो ये संस्कार जब हम बच्चों के लिए देते हैं तो उससे उनके अंदर क्रूरता के संस्कार आ जाते हैं, क्योंकि अनादिकाल से क्रोध कसाय के संस्कार अपने साथ में हैं। इनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। यदि सिखाना है तो दया करुणा के संस्कार बच्चों के लिए सिखाना चाहिए। एक पिता अपने बच्चे के लिए, जिसकी माँ नहीं थी, देखा सुबह उसके लिए जब टेबल पर भोजन कर रहे थे वो भोजन गिरा रहा था। जब
हाथ पोंछने की बारी आई तो उसने टॉवल से ना पोंछ करके पर्दे से हाथ पोंछ लिया। बार बार जो है पिता उस पर गुस्सा कर रहा था। देखे उसके जूते तो बहुत गंदे थे, मोजे देखे तो उसमें छेद हो गए थे। तो पिता ने बोला, जब कमाओगे तब पता पड़ेगा कि पैसे कैसे आते हैं। बच्चा जब शाम को दोस्तों के साथ खेल करके आया तो गंदे वस्त्र थे तो फिर झड़का उसको। पिता पेपर पढ़ रहा था, उस समय में बच्चा जो है अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश करता है। पिता उसको फिर जो है थोड़ी देर भी चैन नहीं लेने देते हो, ऐसा कह दिया। और जब उसके सोने का समय आया, पिता के पास फिर आया। पिता उस समय में फिर कहने लगे कि क्या काम है। तो उसने जो है पिता के गले मिल कर के और गुड नाइट पापा कह कर के जा कर के वो सो गया। अब पिता सोचता है कि देखो बच्चा, इतनी बार उसको डांट पड़ गई लेकिन उसने उसको स्मरण नहीं रखा और आखिरी में सोते समय में भी वो वहाँ पर अच्छे भावों को, शांत भावों को यहाँ पर प्रदर्शित करके चला गया। पिता वहाँ पर बड़ा पश्चाताप करता है कि मैं ये भूल गया कि अभी बहुत छोटा है और मैं उससे ज़्यादा अपेक्षाएं रख रहा हूँ। लेकिन जिस बात को हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जो रहते हैं वो पुरानी घटनाओं को स्मरण में नहीं रखते, इसलिए वो लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। जहाँ बच्चों के बारे में आता है कि एक दिन में 300 400 बार वो जो है मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं। और बड़े लोगों के बारे में आता है कि मुश्किल से 10-15 बार भी यदि उनके चेहरे पर, वो भी एवरेज में, मुस्कुराहट आ जाए तो बहुत दुर्लभ है। और उसमें कारण क्या कि हम जो है बहुत सारी स्मृतियों को संजो करके रखते हैं और उसके कारण में हमारा जो बचपन में आनंद लेने की प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। किसी साहित्यकार ने कहा है कि जब धीरे धीरे मुस्कुराहट गायब होने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि अब बचपना जा रहा है। तो ऐसी परिणति होती है। एक प्रसंग, एक साहित्यकार हुए हैं प्रभाकर, उन्होंने लिखा कि बचपन में मैं एक कुएं पर गया, वहाँ पर एक महरी पानी भर रही थी और उससे मैंने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। वो ना जाने किस बात पर चिड़ी हुई थी, उसने मुझसे कहा जा जा, बड़ा आया पानी पीने वाला। और मेरे मन में उसके प्रति जो है दुर्भावना भर गई। 3 दिन बाद देखा मैंने, वो घट लेकर के जा रही है और मैंने पत्थर उठा करके उसके घट पर मार दिया। ऊपर का घट फूटा, उसका पानी बहा और उसको देख करके उसके हाथ का घट भी छूट गया, वो भी फूट गया। वो मेरी माँ से शिकायत करने आई और मेरी माँ का जो स्वभाव बहुत ही ज्वलनशील जैसा था, उसने उसको खूब खरी खोटी सुनाई। वो महरी जो है वहाँ पर अपना मुंह लटका करके चली गई। माँ तो भुन्नाई हुई बैठी थी कि इतने में पिताजी आ गए और आकर के माँ से बोले कि देखो ये कुर्ता सिल गया है, इसे कहाँ रख दूँ। तो वो भुन्नाई हुई थी, उन्होंने कहा कि रोड पर फेंक दो। और पिता ने उस कुर्ते को रोड पर फेंक दिया। मैं दौड़ करके गया और उसको उठा लाया। फिर माँ ने उसको लेकर के पहुँच करके अंदर कमरे में रखने गई तो मैंने पिता से पूछा कि आपने क्यों फेंक दिया था। तो उसने कहा कि उनको शांति मिल गई और अपने कुर्ते का भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तब उस समय में मुझे लज्जा आई और वहाँ पर वो अपने माता पिता के स्वभाव के बारे में कि इनका स्वभाव जो है हमेशा झगड़ालू रहता है, लेकिन पिता हमेशा
शांत रहते हैं। तो एक दिन उसने पिता से पूछा कि आप गुस्सा क्यों नहीं करते? तो पिता ने कहा कि यदि सामने वाला मूर्खता करता है तो क्या मैं भी मूर्ख बन जाऊं? उस समय में उस घटना की जब मैंने सहन नहीं किया और उसके लिए पत्थर मार दिया, मुझे बड़ी लज्जा आई और फिर मैंने अपने जीवन में ये ठान लिया कि मैं पिता के पद चिन्हों पर चलूँगा और ये क्रोध की परिणति से बचने का प्रयास करूँगा। तो जहाँ प्रसंग चल रहा था कि जो क्रोध होता है वो प्रसन्नता को नष्ट कर देता है, चेहरे को कुरूप बना देता है। क्रोध के कारण व्यक्ति वचनों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। क्रोध में अक्सर ऐसे वचनों का प्रयोग करता है जिसके माध्यम से कई बार जो है बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। पति ने अंगूठी बेच करके अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदी, ला करके अपनी पत्नी को दी और पत्नी ने उसको देखा, उसमें कहीं पर एक कट लगा हुआ था। उसका पति का ध्यान नहीं गया और पत्नी ने कहा कि क्या बर्तन बेचने वालियों से लेकर के आए हो ये चीथड़ा? और ऐसे शब्दों को सुनकर के करारी चोट जब उसने अपने पति के मंतव्य पर डाली थी तो उस समय में वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस साड़ी को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। और कहते हैं कि उनके दाम्पत्य की जो ज्योति भी थी वो भी उसी दिन बुझ गई। संबंध में ऐसी जो है कड़वाहट आ गई कि फिर उनका दाम्पत्य जीवन आगे अच्छा नहीं चला। शब्दों का प्रयोग यदि विचार करके तौल करके करे तो उसके माध्यम से ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। एक पति अमरूद खरीद करके लाए, उनमें सब में जो है कीड़े थे और कोई होता तो क्या उठा करके लेकर के आ गए, बोल सकता था, लेकिन पत्नी समझदार थी और उसने कहा कि जैसे ये सजीव व्याख्या करते हैं, सजीव साहित्यकार हैं, ऐसे ही सब काम जो है सजीव करते हैं। फल भी लाए हैं तो सजीव फल लेकर के आए, यानी उसमें भी जीव के साथ में युक्त ऐसे फल लेकर के आए हैं। जब ये शब्द पति के कानों में पड़े तो उनको अपनी गलती का भी एहसास हो गया और साथ ही साथ में वहाँ पर उनके लिए एक प्रेरणा भी मिली और साथ साथ में जो संबंध थे उनमें भी मधुरता बढ़ गई। तो शब्दों का चयन क्रोध के साथ में विपरीत भी जा सकता है, इसलिए इस क्रोध के बारे में अपन विचार कर रहे हैं इससे अपने लिए, क्योंकि अपन क्रोध से ज़्यादा परिचित हैं और क्रोध अपनी ऊर्जा को भी नष्ट करता है। जब व्यक्ति एक बार यदि क्रोधित होता है तो वैज्ञानिकों ने कितनी ऊर्जा उसमें लग जाती है, जितनी ऊर्जा 8 घंटे काम करने में लगती है उतनी ऊर्जा एक बार के क्रोध करने में नष्ट हो जाती है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा था। मंडन मिश्र की पत्नी भारती को वहाँ पर निर्णायक बनाया गया था और शास्त्रार्थ इतने लंबे समय तक चला। बीच में उनको जाने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने जाने के पहले फूलों की माला दोनों के गले में पहना दी और वो थोड़ी देर बाद जब लौट करके आईं और उन्होंने उस समय अपने पति को पराजित घोषित कर दिया। लोगों ने कहा आपने अपनी अनुपस्थिति में ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, जबकि आपने देखा नहीं कि किस बात पर कोई
चूक हुई हो तो उन्होंने कहा कि इनके गले का हार बतला रहा है, वो झुलस गया है उस ताप के माध्यम से। इसका मतलब है कि इन्होंने क्रोध किया होगा, उसके कारण में इनके शरीर का ताप बढ़ गया है और इसके कारण में ये पराजित घोषित किए जाते हैं। जब व्यक्ति पराजित होने लगता है, इसी एक शास्त्रार्थ में बंगाल के एक विद्वान के सामने एक व्यक्ति जब हारने लगा तो उसने सामने वाले के लिए इसी बात को देख करके कि इसको भी क्रोध आ जाए और उसने उसके मुख के ऊपर थूक दिया। वो विद्वान इतने धैर्य और क्षमा से भरे हुए थे, उन्होंने उस क्रिया को देख करके अपना दुपट्टा उठा करके उसको पोंछ लिया और उस समय उन्होंने कहा ये तो विषयांतर हो गया, विषय से अलग चले गए, पुनः जो है विषय पर आकर के अपन चर्चा करते हैं। जब उसने उनकी ऐसी धैर्य को देखा, ऐसी क्षमता को देखा, तो समझ गया कि इनको जो है इस प्रकार से पराजित करना संभव नहीं और स्वयं तो पराजित हो ही रहा था, तो वहाँ पर उनके चरणों में वो प्रणिपात कर गया। तो जब क्रोध करते हैं तो उसके माध्यम से अपनी ऊर्जा भी नष्ट होती है। इतने बिंदुओं के बाद में हम क्रोध से बचने का क्या पुरुषार्थ करें, तो इसके बारे में सबसे पहले क्रोध आता क्यों है इस पर देखें। तो क्रोध आता है अधिक अपेक्षा रखने से। जब अपेक्षाएं ज़्यादा रखी जाती हैं और उस समय में उनकी पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति क्रोधित हुए बिना नहीं रहता। अपेक्षाएं तो सबकी रहती हैं, लेकिन ज़्यादा अपेक्षा रखने में हमेशा हानि होती है। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखें। दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सकारात्मक सोच, उस क्रिया के पीछे क्या क्या बिंदु हो सकते हैं उस पर यदि दृष्टि डालें तो भी हम क्रोध से बच सकते हैं। एक सांसद से एक व्यक्ति ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने सुना है 16 साल की लड़की से शादी कर ली है। 60 साल के व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाया। कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोप को सुनकर के बौखला सकता था, लेकिन उसने हंसते हुए वहाँ पर कहा कि महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैंने 16 साल की बच्ची से शादी की है, लेकिन अभी नहीं, 40 साल पहले की थी। जब उन्होंने कहा तो सारा माहौल वहाँ पर तालियों से गूंज गया और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था वो खिसिया करके रह गया। तो ऐसे सकारात्मक सोच से यदि व्यक्ति विचार करे तो ऐसी परिस्थितियों से बच सकता है। जब एक विद्वान को एक कॉलेज में जहाँ पर बुलाया गया था और एक क्वेश्चन आंसर सेशन में उससे प्रश्न पूछ लिया कि आप मूर्ख हो कि विद्वान हो, सीधा सीधा प्रश्न कर लिया। और उन्होंने उस समय में भी कहा कि जिस क्षेत्र में मैं जानता हूँ उस क्षेत्र में मैं विद्वान हूँ, लेकिन आप जो पढ़ाई करते हो उसके बारे में मैं मूर्ख हूँ। तो इस प्रकार से जब सकारात्मक चिंतन करते हैं तो हम उन परिस्थितियों पे जो अपने ऊपर हावी हो सकती थी उन पर अपन काबू कर सकते हैं। घर में भोजन में नमक कम है तो उस समय में ये भी सोच सकते हैं कि आगे चल कर के जब बीपी और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर कम नमक बताएंगे, तो अभी से अपने लिए ये प्रैक्टिस करने के लिए अवसर मिला है। चाय दूध में यदि शक्कर कम हो तो उस समय में भी ऐसा सोच सकते हैं कि डायबिटीज़ हो उसके पहले अपने लिए कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आगे उस बीमारी से अपने लिए जूझना ही ना पड़े। एक बार एक ट्रेन में लोग बैठे जहाँ
भजिए बेचने वाला आया था, वो चिल्ला रहा था गर्मा गर्म भजिए लो, गर्मा गर्म भजिए। गाड़ी चल पड़ी, उन्होंने खरीद लिए और जब चखे तो देखा कि दो चार ऊपर ऊपर के तो गर्म थे, नीचे के सारे ठंडे रखे हुए थे। गुस्सा होने लगे। उसी में एक ने कहा कि देखो भाई, गर्मा गर्म शब्द का जो है विश्लेषण यदि अपन करते हैं तो गरम धन अगर्म इक्वल टू गर्मा गर्म। समझ में आ रहा है? गरम और अगरम की संधि करेंगे तो गर्मा गर्म बनेगा। लोग भले ही उसको गर्मा गर्म में ये समझ रहे हैं कि पूरे गर्म मिलेंगे, लेकिन उसमें अगरम भी हैं यानी ठंडे भी हैं, इसलिए उसने गलत नहीं बोला है। जब उसने ऐसा कहा तो जहाँ पर माहौल वहाँ पर बिगड़ने वाला था, सब लोग वहाँ पर हंसने लगे। तो ऐसी जहाँ परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर व्यक्ति उन परिस्थितियों से निकल जाता है। आचार्य के सामने एक व्यक्ति जो कि जैनेतर था आकर के सीधा कहने लगा, व्हाट इज़ योर बिजनेस। गुस्से में आचार्य से उसने प्रश्न रखा और आचार्य ने मुस्कुराते हुए उस समय में तुरंत उत्तर दे दिया कि बिजनेस इज़ माय बिजनेस, कि व्यस्त रहना ही हमारा व्यवसाय है। और जब आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा तो सामने वाला वो भी जो है वहाँ पर मुस्कुराने लगा। तो ऐसी जो कला जिसके पास में होती है वो इन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। विदेशों में जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो अपना नाम लिया जाता है, यहाँ भी होता है। एक बार एक व्यक्ति टकरा गया और सामने वाले ने उत्तर में कह दिया गधा, तो उसने अपना हाथ बढ़ा करके अपना नाम बताया। वो प्रोफेसर उसके इस व्यवहार को देख करके मुस्कुरा पड़े और उन्होंने अपना हाथ बढ़ा करके और उनकी प्रशंसा की कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्रोधित भी हो सकता था, लेकिन तुमने वहाँ पर अपना नाम बता करके हमारे लिए ये शोभित कर दिया कि जो शब्द हमने आपके लिए प्रयोग किए हैं वो हमारे लिए ही लागू हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए और क्रोध से बचने के लिए उन प्रभाकर साहित्यकार ने एक दिया कि जब हमारा विवाह हुआ तो हम लोगों ने पहले दिन ही निर्णय कर लिया कि कोई एक गुस्सा होएगा। यदि एक ने गुस्सा प्रारंभ कर दिया तो दूसरा उस समय में कोई भी जवाब नहीं देगा। अक्सर ऐसा होता है कि एक कोई बात कहता है, दूसरा कोई बात उसका जवाब देता है और बात का फिर बतंगड़ बने बिना देर नहीं लगती। और उन साहित्यकार ने लिखा कि हमारे जीवन में कभी भी बतंगड़ नहीं बना, क्योंकि हमने उस बात को दिल से स्वीकार किया था और उसका जीवन भर पालन किया। तो जब कभी कहीं ऐसी स्थिति बनती है जहाँ साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब कोई पिता बने तो सामने वाला पुत्र बन जाए, तो उस समय में उस बात को जो है आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन जहाँ बहस चालू होती है फिर उसके परिणाम से सभी परिचित हैं। जहाँ अपन क्षमा धर्म को समझना चाहते हैं, इस क्रोध के अभाव में क्षमा प्राप्त होती है। वो क्रोध जिसके लिए बचने के लिए यदि अपन देखें तो एक और साधन है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो उस परिस्थिति को चेंज करके दूसरी जगह पर चला जाया जाए। जहाँ विवाद हो रहा है उस जगह को छोड़ दिया जाए तो उसके माध्यम से भी बच सकते हैं। उसमें विलंब करें, शिकायत करने में विलंब करें। एक जगह पर सेना में ऐसा नियम है कि यदि कोई शिकायत करता है और 24 घंटे के पहले शिकायत करता है तो शिकायत करने वाले को दंडित किया जाता है। और साथ साथ में ये भी उसका परिणाम है कि 24 घंटे के बाद में कोई शिकायत करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब विचार करते हैं तो उस समय में समझ में आता है कि इसमें शिकायत करने जैसी कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर पहले जहाँ पर सामने वाले की गलती दिखाई देती है और जब विचार करते हैं तो उसमें फिर अपने भी पहलुओं पर दृष्टि जाती है, तो उसके माध्यम से फिर शिकायत का कोई काम ही नहीं रह जाता। कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए, अपनी जुबान पर उनको रखना चाहिए जिसके माध्यम से बात ना बढ़े। एक इंग्लिश में आता है लेट इट गो, जाने दो। कोई भी चीज़ होती है उसको तूल नहीं दो,
जाने तो ऐसा कहने से उस बात पर फिर वो आगे बहस होने की बात नहीं रहती। ऐसा ही एक शब्द है, कोई बात नहीं। एक माताजी मिली थी, माताजी मतलब कोई यारिका नहीं, एक माँ जो है, हमने उनको देखा, उनके मुख पर कितनी भी बड़ी घटना हो जाएगी लेकिन उनका पहला जब भी शब्द निकलेगा कोई बात नहीं। बाद में भले ही उसके बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन पहला शब्द उनके मुख से जब भी निकलेगा कोई बात नहीं। और इससे हमने देखा कि सामने वाला कोई गलती होने पर भी जब ये पहला शब्द सुनता है तो उसका बहुत सारा डर तो पहले ही दूर हो जाता है। बहू ने भरी हुई तबेली जो घी से भरी हुई है उसके हाथ से गिर गई, लेकिन उनके मुख से वही निकला कि कोई बात नहीं। और बाद में तुम डर गई हो, थोड़ी सी एक तरफ हो जाओ, मैं सफाई कर देती हूँ। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग से भी, और कई लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी अपने जहाँ पर रहते हैं परिवेश में उनको लगा करके रख सकते हैं। एक जो किसी शायर ने लिखा है कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने अगर हंसकर कहा होता। और इसके माध्यम से लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन भी देखा है। तो जिनको ज़्यादा क्रोध आता है वो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ क्षमा के बारे में वर्णन आता है, क्षमा का धर्म जो है वो ऐसा धर्म है जहाँ पर सामने वाले की गलती के माध्यम से भी, क्योंकि सामने वाला तो गलती कर ही रहा है, यदि हम भी क्रोध करने लगेंगे तो वो हमारी भी गलती होगी। जहाँ क्षमा के बारे में एक क्षमा होती है जो स्वार्थ बस की जाती है। आप लोग इससे बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। दुकान पर कोई ग्राहक आकर के बहुत सारा सामान खुलवा करके देख लेता है और बाद में भी कहता है पसंद नहीं आया। गुस्सा तो उस समय में बहुत आता है, लेकिन मन में ये सोच करके कि यदि गुस्सा होंगे तो फिर इसका रास्ता बंद हो जाएगा, आगे भी आता रहे, तो बड़े मुस्कुरा करके आप कहते हैं कि थोड़े दिनों में नया स्टॉक आने वाला है, आप फिर आकर के आगे कभी देख लीजिएगा। तो ये स्वार्थ बस जो है क्षमा धारण करते हैं, ये वास्तविक क्षमा नहीं है। एक क्षमा होती है जब व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है, कोई टकराया, देखा उसको कमज़ोर है तो गुस्सा होने लगे, और यदि ज़्यादा ही कमज़ोर है तो अपनी ताकत भी दिखा दी, और देखा सामने वाला पहलवान है तो कहा अरे भाई साहब कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये जब क्षमा धारण करते हैं तो ये क्षमा जो है मजबूरी की क्षमा है। एक व्यंग में आता है कि एक बार दो चूहे एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और सामने से हाथी आ रहा था। एक ने कहा कि इस हाथी ने अपने बिल को नष्ट कर दिया है, आज इसको जो है अपन कुचल देते हैं। दूसरा कहता है अरे जाने दो, अभी सबसे जाके कहेगा कि दो ने मिलकर के मारा है, इसलिए अभी जाने दो। जब ऐसी क्षमा रखी जाती है तो वो मजबूरी की क्षमा होती है, और वास्तविक क्षमा तो सबल की क्षमा होती है। जो सबल होने के बाद में भी क्षमा कर देता है वो क्षमा प्रशंसनीय कहलाती है। जब द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया गया था और अश्वत्थामा को उनके सामने प्रस्तुत किया था, और वहाँ पर सब लोग सोच रहे थे कि इसको मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन उस समय में द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रुदन कर रही हूँ, यदि इसको दंड दिया जाएगा तो इसकी माँ भी रुदन करेगी, इसलिए मैं ऐसा दंड देना नहीं चाहती। सुन करके सब लोग वहाँ पर हर्षित हो गए कि समर्थ होने के बाद में भी इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और जहाँ उत्तम क्षमा के बारे में अपन देखें, वैसे उत्तम विशेषण क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्षमा धारण की जाती है वैसे सभी धर्मों में उत्तम लगा हुआ है, और उसमें भाव वहाँ पर यह है कि जो क्षमा ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए या दूसरे हमारी प्रशंसा करें
इसलिए धारण की जाती है, वो उत्तम विशेषण को प्राप्त नहीं होती। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज मध्य भारत में विहार करते करते राजा खेड़ा, राजस्थान में ही है शायद, और वहाँ पर पूरा संघ रुका हुआ था। महाराज दिव्य ज्ञान के वैसे तो धारी नहीं थे, लेकिन कई बार उनके जीवन में ऐसी घटनाओं के पहले उनको आभास हो जाता था। उन्होंने संघ के लिए कह दिया कि आज सभी लोग सामयिक अंदर करेंगे। ठंड का समय था, धूप में बैठ कर के भी सामयिक करते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आज सब लोग सामयिक अंदर करेंगे। और सामयिक के समय में ही एक उपद्रवी तत्व जिसका नाम छिद्दी था, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर वो हथियार लेकर के संघ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था। लेकिन संघ तो पूरा अंदर प्रांगण में सुरक्षित था। बाहर जो श्रावक लोग चौके आदि में लगे हुए थे, उनके साथ में वहाँ पर भिड़ंत हुई, और उन लोगों ने भी विरोधी हिंसा का प्रतिकार करने के लिए वहाँ पर उनके लिए जवाब देना चाहा। बहुत सारे लोग घायल हुए, और ये घटना जब रियासत में वहाँ पर पहुँची तो पुलिस भी वहाँ पर आई और उस उपद्रवी तत्व को पकड़ लिया गया। और जब आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा कि इसको क्या दंड दें, तो महाराज के मुख से निकला कि जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं, तब तक जो है हमारा अगला आहार नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने उपद्रवी किया, उनके संघ को वहाँ पर गलत दृष्टि से मारने के लिए वो आया हुआ था, लेकिन फिर भी श्रवण की जो क्षमा होती है, श्रावक जो है प्रतिकार कर सकता है, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता, लेकिन साधु कभी भी प्रतिकार नहीं करते। चाहे कैसी परिस्थिति हो, उस समय में वो क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं। यदि कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो उस समय में सोचते हैं कि ये केवल अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसने अपने शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। यदि शरीर को भी वो क्षति पहुंचाता है तो उस समय में ये सोचते हैं कि इसने हमारे प्राण नहीं लिए, और यदि प्राण भी लेता है तो उस समय में सोचते हैं कि ये शरीर जर्जर हो चुका था, अब ये नया शरीर दे रहा है। ऐसा सोच करके उसके प्रति मन में प्रतिकार का भाव भी नहीं लाते। ये उत्तम क्षमा कहलाती है। तो ऐसी क्षमा को साधक ही धारण कर सकते हैं, लेकिन श्रावक भी अपने जीवन में यथा योग्य क्षमा का जो अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को प्रसन्न और हर्षित बना सकता है। कोई यदि व्यक्ति चाहे तो इस क्रोध पर विजय प्राप्त करके क्षमा को अंगीकार कर सकता है। अक्सर व्यक्ति लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। आप लोगों की क्या धारणा है, गुस्सा आता है कि करते हैं? क्यों भाई? लोग कहते हैं, अक्सर बोलने में ऐसा आ जाता है कि हमें गुस्सा आता है। यदि आता होता तो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन उसमें वो आना जब होता है जैसे नींद आती है, सबको नींद आती है, लेकिन ऐसा नहीं। इसको जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो व्यक्ति है गुस्सा करता है, और उन्हीं पर गुस्सा करता है जिनके सामने गुस्सा करने पर उसको कोई हानि नहीं होती। छोटे लोगों पर गुस्सा करता है। तो उस गुस्से को यदि कोई त्याग करना चाहे, बचना चाहे, तो उसके लिए एक प्रसंग है। एक व्यक्ति ने, जिसको बहुत गुस्सा आता था, महाराज जी से कहा, और महाराज जी ने कहा ऐसा कर लो कि यदि हम गुस्सा करेंगे तो एक उपवास करेंगे, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। और उसको बहुत गुस्सा आता था, उसने वो नियम ले लिया। घर पर खबर भेज दी कि हमने ये नियम लिया है। जहाँ पूरा परिवार उनके गुस्से से डरता था, अब ये सुनकर के वहाँ पर सब लोग बिल्कुल प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। लेकिन साथ साथ में जब नियम लिया है तो उसकी परीक्षा भी होती है। जैसे ही वो आए थे, बहू ने जो है एक गिलास में जो है लात मार दी। पहले जब अपने से लात लगती थी तो कहते थे बीच में रख देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरे से जब लात लगती थी तो कहते थे कि देख के नहीं चलते हो। लेकिन आज नहीं बोल रहे, क्योंकि सामने उपवास दिख रहा है।
बहुत बच्चे भी जो है उनके सामने कभी आते नहीं थे, लेकिन बच्चे भी जो है उनके सामने खूब जो है शोर कर रहे हैं, लेकिन उनको तो नियम दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई गुस्सा नहीं है। बहुत दिन निकल गए और एक दिन लड़के ने कहा कि पिताजी, मैंने आपसे बिना पूछे एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया था, वो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया। और पिता के मुख से हाँ आगे जो शब्द जो बोलने वाले थे वो नहीं बोल पाए, लेकिन गुस्सा तो आ ही गया था। और उस समय में जो नियम लिया था उन्होंने, गर्मी का समय था, जेठ का समय था और उपवास करना जरूरी है क्योंकि लिया ही था नियम। अब उपवास किया, गर्मी का समय, जैसे तैसे दिन निकला। रात में थोड़ी ठंडक हुई, सोचा चलो सो जाते हैं। सोए और नींद खुली तो सोचा कि चलो सुबह हो गई होगी। घड़ी देखी तो अभी तो 10:30 ही बजा रही है। रात भर घड़ी देखते देखते व्यतीत हुई और उसके बाद तो उन्होंने वो, अब उपवास पहले तो नियम दिखता था, अब वो उपवास की जो है परेशानी दिखती थी, तो अब तो और बिल्कुल शांत हो गए। उनका एक भतीजा था, उसने सुना कि हमारे ताऊ जी जो है शांत हो गए हैं, लेकिन हो नहीं सकता, वो तो बहुत गुस्सा करते हैं। और जब वो शिखर जी की वंदना करके आए तो उनके शिखर जी की वंदना अच्छे से हुई है, इसके लिए उन्होंने उत्सव रखा, भोजन सबके लिए दिया, सबको भोजन पर आमंत्रित किया। कार्ड छपवाया कि हमारे ताऊ जी शिखर जी की वंदना इस उम्र में करके पैदल करके आए हैं, निर्जल करके आए हैं। और जब उनके पास कार्ड नहीं पहुंचा तो किसी ने उनको पूछा, अरे आपके पास तो कार्ड आया ही नहीं है। तो वो कहने लगे, भैया मैं दूल्हा हूं, दूल्हा के लिए कोई कार्ड दिया जाता है। जिस दिन भोजन था उस दिन सब लोगों के घर जाकर के, बुंदेलखंड में बोलते हैं बुलौआ के बाद में एक चलौआ भी होता है, चलो भोजन करने चलो। पड़ोस में जो है लोग हैं वहाँ पर आवाज़ आ रही है कि चलो हमारे यहाँ भोजन करने चलो, लेकिन अपने ताऊ जी से नहीं बोल रहा। ताऊ जी स्वयं तैयार होकर के और उस स्थान की ओर, यानी एक और परीक्षा पास हो गई। जब लोगों को बोल करके गए हैं, लेकिन लोग तो तैयार होकर के धीरे धीरे पहुंचते हैं, और जब वहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सबको दूर से एक एक को नाम लेकर के, जय जिनेन्द्र साहब आइए आइए करके, और अपने ताऊ जी को कुछ नहीं, बगल वालों जिनके चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, उनको तो बुला बुला करके वो जो है उनका सम्मान कर रहा है, आइए बैठिए, लेकिन अपने ताऊ जी से कुछ नहीं बोल रहा। ताऊ जी बिल्कुल एकदम मंद मंद मुस्कुराते हुए, उनको तो उपवास दिखाई दे रहा है, इसलिए बिल्कुल शांत चले जा रहे हैं। जा कर के जहाँ खाली जगह थी वहाँ पर बैठ गए और सब लोगों से निवेदन कि आइए भोजन करने के लिए बैठिए पंगत में। अपने ताऊ जी से कुछ मनुहार नहीं की, फिर भी उन्होंने एक जगह वहाँ भी खाली देख करके और चुपचाप बैठ गए। अब परोसने की बारी आ रही है, स्वयं परोस रहा है भतीजा, सामने से पंक्ति से चालू करे और उनके सामने ही वो जो है लौट करके चला जाए। खाली पत्तल पड़ी हुई है, सब लोगों के यहाँ परोसगारी हो रही है, उनकी पत्तल में कुछ भी नहीं परोसा जा रहा है, लेकिन ताऊ जी फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा। और उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत आया और उसके बाद में जो चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी वो ही सामने ला करके उसने रख दी। सब लोगों से निवेदन किया, सबकी पत्तलों में मिठाइयाँ भरी हुई हैं, लेकिन उनकी पत्तल में ऐसी चीज़ है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो वहाँ पर शांत भाव से उसको उठा करके खा रहे हैं। और उन्होंने जब क्रोध नहीं किया तो भतीजा जो है उनके पैरों में गिर करके कि वास्तव में आपने इस क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वरना ऐसी परिस्थितियों में तो आपसे जो है रहा नहीं जाता। तो यदि व्यक्ति चाहे तो इस क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज का दिन उत्तम क्षमा का है। और वैसे तो ये क्रोध जो है हमेशा पीड़ा देने वाला होता है, लेकिन आज का दिन पूरा अपने लिए ऐसा व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए कि आज दिन भर जो है अपने लिए क्रोध ना आए, और साथ साथ में अपन कोई दूसरे को क्रोध ना दिलाएं। ये भी बहुत ज़रूरी है। कृत्य तो नहीं करें लेकिन कार्य दूसरों को करा दें क्रोध।
जैसे बीजेपी वाले के सामने राहुल गांधी की यदि प्रशंसा कर दी जाए तो जो सामने वाले को पसंद नहीं है उससे अपने लिए बचना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ, इसके कारण में जो सामने वाले को पसंद नहीं है वो कार्य कर लिया, उससे बहुत बड़ी हानि हो गई। तमिलनाडु में एक राजा एक जैन लड़की के ऊपर मोहित था, उसको उसने विवाह के लिए प्रस्ताव दिया था और उन्होंने दुराचारी उसके साथ विवाह नहीं करेंगे और उन्होंने वहाँ से पलायन कर दिया, छोड़ करके चले गए और एक जगह पर जहाँ पर रहते थे वहाँ पर एक श्वान का जो स्त्रीलिंग में होता है उसको वहाँ पर बांध दिया और वहाँ पर लिख दिया कि वो कन्या तो मेरे साथ आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं तुमसे विवाह करने तैयार हूँ। जब ऐसा लिखा तो वो राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने तमिलनाडु में जैन धर्म को राजद्रोह घोषित कर दिया। जितने भी जैन थे उस समय में परिवर्तित हो गए या वहाँ से छोड़ करके चले गए। कोई पानी भी छानता था तो उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया जाता था। उस सामने वाले को क्रोध दिलाने के कारण में ऐसा वहाँ पर हुआ। और बाद में एक व्यक्ति जो है पानी छानते हुए पकड़ा गया, लेकिन उस दिन राजा का जन्मदिन था तो उसको क्षमा कर दिया गया और उस व्यक्ति ने श्रवण बेलगोला आकर के अध्ययन करके और फिर बाद में दीक्षा लेकर के, उनका नाम वीरसेन था। फिर जब तक राजा परिवर्तित हो गया था उन्होंने पुनः जा कर के तमिलनाडु में वहाँ पर जैनों को जो कि परिवर्तित हो गए थे पुनः जैन के रूप में वहाँ पर परिवर्तित किया। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि वहाँ पर जो मूल तमिलनाडु के लोग हैं वो भी जैन धर्म का पालन करने वाले हैं। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, श्वेतांबर आपको केवल दो ही मिलेंगे, एक मारवाड़ी और एक गुजराती। लेकिन जैन आप जहाँ पर भारत में कहीं भी चले जाओ वहाँ पर जैन, वहाँ के ओरिजिनल दिगंबर जैन वहीं के मिलेंगे। चाहे आप महाराष्ट्र चले जाओ, चाहे आप कर्नाटक चले जाओ, वहाँ के ओरिजिनल जैन हैं। ये बात इस बात को भी द्योतित करता है कि दिगंबर धर्म जो है सबसे प्राचीन है। तो वहाँ पर जो बात को हम कह रहे थे कि वो क्रोध करने के कारण में ऐसी स्थिति बनी थी, क्रोध दिलाने के कारण ऐसी स्थिति बनी थी। इसलिए अपने लिए आज का दिन, कहीं कहीं पर हमने शाम को भी प्रवचन किए तो उस समय में लोगों ने कहा कि महाराज जी सुबह प्रवचन करो तो दिन भर उसका पालन कर सकते हैं, अब शाम को प्रवचन करो तो दूसरे दिन तो दूसरा धर्म आ जाता है तो हम उसका पालन नहीं कर पाते। लेकिन अपने लिए ये धर्म जो 10 लक्षण धर्म बड़ा विशिष्ट है, एक दिन भी यदि अपन इसका अच्छे से पालन करें तो उसके संस्कार अपने लिए जीवन भर के लिए भी कारगर हो सकते हैं। सभी लोग अपने जीवन में उस 10 लक्षण धर्म का पालन करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इसी भावना के साथ में एक जिनवाणी स्तुति हमने लिखी थी, उसका हम यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। आप लोग भी दोहरा सकते हैं, थोड़े कम काबिल ले लेंगे। जिनवाणी माता क्षमा धर्म बतलाया, लौकिक आकांक्षा के बिन ये उत्तम पदवी पाया। जिनवाणी माता क्षमा धर्म बतलाया, क्रोध कषाय के वश में होकर मानव सुध बुध खोता है। क्षमा धर्म है उत्तम औषध, पाकर जागृत होता है। परम शांति है इसके दामन, जिसने शरण को पाया। जिनवाणी माता क्षमा धर्म बतलाया, बहुत बड़ा अपराध किया हो, हानि बहुत हो पहुँचाई। शत्रु पर भी क्षमा भाव हो,
शुभलेशा हर पल छाई, वीरों का भूषण है ये, कायर ना सज पाया, जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया।